आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके लक्षण तो बहुत ही कॉमन हैं, बहुत ही साधारण लक्षण मिलते हैं, लेकिन अगर इन्हें नेग्लेक्ट किया जाए तो ये बहुत गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं और जब तक पता चलता है तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज ओवेरियन कैंसर के बारे में। तो आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये वीडियो दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप महिला हैं तो ये आपके डायरेक्ट हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है, और अगर आप कोई पुरुष हैं तो ये आपकी मदर से रिलेटेड बात हो सकती है, आपकी वाइफ से रिलेटेड बात हो सकती है, या आपकी लाइफ में इतनी सारी महिलाएं, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तो ही आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण और इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे डॉक्टर को कब अप्रोच करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस विदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। जी हाँ, ओवेरियन कैंसर एक साइलेंट किलर की तरह जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो लक्षण होते हैं वो शुरुआती दौर में इतने कॉमन होते हैं कि बहुत बार महिलाएं या उनके जो घर वाले हैं, क्योंकि इंडिया में जो फीमेल्स हैं वो घर के गार्जियन के ऊपर ही आश्रित होती हैं, हेल्थ के लिए बहुत अवेयर नहीं होती हैं, और सिंपल जो लक्षण हैं इसमें उनको बहुत बार नेग्लेक्ट करके उसको झेलती जाती हैं, और जब समस्या ज्यादा होने लगती है और जो कैंसर है वो पूरी तरीके से फैल चुका होता है, तब डॉक्टर के पास एंड स्टेज में पहुंचती हैं, जहां पे उनकी हेल्प करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम जानेंगे कि ओवेरियन कैंसर के लक्षण क्या है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ओवेरियन कैंसर क्या है और क्यों होता है। इसको जानने के लिए आपको जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो समझना जरूरी है। ये यूट्रस है और दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब होती हैं, जिससे लगी हुई 2 ओवरीज होती हैं। इसमें हर महीने ओवुलेशन होता है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसके कारण होता है। इनमें एग सेल बनती हैं, उनका डिवीजन होता है, उनकी ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें हार्मोन से रेगुलेट होती हैं। और अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ है वो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट किए रहते हैं। अगर इनमें बैलेंस बिगड़ता है, दोषों में बैलेंस बिगड़ा, या वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से कहें तो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, तो जो ओवरी है उसकी सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, और उसके कारण कैंसर होता है। किसी भी तरह का कैंसर जो है वो सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण होता है। तो यहाँ भी ओवेरियन कैंसर में भी सेम बात होती है, जो ओवरीज में सेल है, डिवीजन जो हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसमें मेनली ये 3 तरह का होता है, जिसमें एपिथेलियल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर और स्ट्रोमल सेल ट्यूमर कहते हैं। ये अलग अलग टाइप हैं ओवरी में, जो सेल्स होती है उनके टाइप है। एपिथेलियल ट्यूमर मतलब जो ओवरी के ऊपरी सतह पर जो सेल्स हैं उनका ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो गया। जर्म सेल मतलब जहां एग्स, ओवरी में एग्स बन रहे होते हैं, उन सेल्स का जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो गया। और स्ट्रोमल सेल ट्यूमर जो है, जो सेल्स ओवरी की हार्मोन सिक्रीट करती हैं, अगर उनका ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो स्ट्रोमल सेल ट्यूमर बनते हैं। तीनों ही कंडीशन में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस मिलेगा और ओवरी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसके कारण क्या है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम बचाव के बारे में सोच भी नहीं सकते। वेस्टर्न मेडिकल, हम इस वीडियो में दोनों तरीके के ही कारण समझने की कोशिश करेंगे कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस क्या कहता है, और इससे अलग हम आयुर्वेदिक नॉलेज से हम कैसे प्रिवेंटिव जो पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट में भी आयुर्वेद आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य जो हम हमेशा बात करते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है, क्योंकि ये वीडियो हेल्दी लोग भी देख रहे हैं और जिनके घर में कोई कैंसर से पीड़ित है वो भी जरूर देखेंगे। लेकिन ये हेल्दी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप कारण अगर जानेंगे, लक्षण अगर जानेंगे, तो ही आप अर्ली स्टेप ले सकते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस जो कारण बताता है, इसमें मेनली जेनेटिक रीजन, किसी भी कैंसर के पीछे जो सबसे पहला रीजन वेस्टर्न मेडिकल साइंस बोलता है वो है जेनेटिक रीजन, जिसमें जिनके घर में जिनकी मदर या सिस्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है,
उन महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा जेनेटिक जो रीजन है वो वेस्टर्न मेडिकल साइंस मानता है। लेकिन अभी जो साइंस है वो जेनेटिक्स से एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स ये कहती है कि आपकी बॉडी का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो भी हो, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो तभी होगा जब आपका जो डाइट एंड लाइफस्टाइल है वो चेंज हो। मींस अगर आपकी बॉडी में कैंसर के जीन है, मींस अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, लेकिन वो कैंसर आपको तभी होगा जब आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल में ऐसे फैक्टर हैं जो उन जीन्स को ट्रिगर करें। अदरवाइज पूरी लाइफ वो जीन वैसे ही पड़े रहेंगे और आपको कैंसर नहीं होगा। तो क्योंकि आज हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल इतनी चेंज हुई है, इतना कंटामिनेशन है, इतनी फास्ट लाइफस्टाइल में हमने बहुत सारे जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको छोड़ रखा है, तो वो सारी चीजें हमारे जीन्स को स्टिमुलेट करती हैं। जो एपिजेनेटिक्स जिस चीज को आज अभी स्टडी कर रहा है, और आयुर्वेद में तो ये बेस ही कहा गया है कि आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी का बैलेंस है वो बनाए रखने के लिए आपकी आहार और दिनचर्या ऋतु के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें आपके जो दोष हैं, जो बॉडी बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेंगी, और यही सभी रोगों का मूल कारण होता है। तो यहाँ पे इस बात से मैं ये फोकस देना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में विषादो रोग वर्धना नाम कहा गया है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे कि हाँ आपकी फैमिली में आपकी मदर, सिस्टर या किसी को भी अगर कैंसर की हिस्ट्री है और ये वीडियो देखने के बाद आप स्ट्रेस में आ जाएं, स्ट्रेस में नहीं आना है। सिर्फ जो हेल्दी हैबिट्स बताई जा रही हैं उनको अपनाइए, जागरूक रहिए, समय रहते आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी जो भी हेल्थ में जो चेंजेस दिख रहे हैं उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक बनाना है, डराना नहीं। एज फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेस्टर्न मेडिकल साइंस इसे मानता है कि 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनमें ये कैंसर ज्यादातर पाया जाता है। वैसे तो आज की बदलती लाइफस्टाइल में बहुत कम एज वालों को भी देखने को मिलता है। अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की बात करें तो 40 इयर्स के बाद जो शरीर है उसमें वात दोष प्रधान होता है, और वात दोष जो है वो कहीं भी इररेगुलर या रेगुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर 40s के बाद अगर हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल ऐसी है जिसके कारण वात बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो भी ये आपके कैंसर का कारण बन सकता है। सिर्फ ओवेरियन ही नहीं, कहीं भी, क्योंकि कैंसर सेल्स में इरेगुलर ग्रोथ ही होती है जो वात के कारण है। तो आपको अपने वात दोष को बैलेंस रखने के लिए क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल अपनानी है 40s के पहले और 40s के बाद, वो आपको आपका कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बता सकता है। तो इसके लिए आप जरूर जहां पर भी हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी बहुत डिले से हो रही है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ज्यादा है, उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। मीनोपॉज के समय या बाद में अगर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए बहुत बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। जिन लोगों को ये थेरेपी चल रही है वो ज्यादा प्रोन होती हैं कैंसर के लिए। इसके अलावा वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी मानता है कि ओबेसिटी और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जिसमें ज्यादातर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्पेशली महिलाएं सोचती हैं कि हम दिन भर घर का काम कर रहे हैं तो ये भी एक्सरसाइज की कैटेगरी में है। नहीं, एक्सरसाइज का मतलब फोकस्ड और टारगेटेड जो हम बॉडी एक्शंस लेते हैं, जो क्रियाएं करते हैं। आप योग करिए, योग में चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा जाता है। उसके अलावा जो शरीर की भी जो वृत्तियां हैं वो कंट्रोल्ड वे में करते हैं, वो आपके वात को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है। इसमें जो अभी जुम्बा और बाकी सारी चीजें हैं उसको आयुर्वेद सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें बॉडी की एक्सेसिव मूवमेंट होती है जो फर्दर आपके बॉडी में वात को इम्बैलेंस करती है। तो यहाँ जो व्यायाम का या एक्सरसाइज का हमारा मतलब है वो ये है कि आप डॉक्टर से मिलकर अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कुछ यौगिक क्रियाएं, यौगिक आसन आप एडवाइस लें और उसको करें। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है, ये आपके मन और शरीर दोनों में जो वात बढ़ी हुई है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो डाइट, बहुत ज्यादा पैक्ड चीजें हम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीजें ले रहे हैं, हर चीज में प्रिजर्वेटिव है, हर चीज में मिलावट है, तो कोशिश करें पैक्ड चीजें कम से कम खाएं। बिल्कुल हम बंद नहीं कर सकते, बट उन चीजों को आपको कम लेना है।
जहां तक हो सके हल्का सुपाच्य आहार लें, अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आयुर्वेद ये मानता है अगर आपकी अग्नि दुष्ट होगी, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तो ही सारे रोगों की शुरुआत होती है। तो कैंसर भी उसमें से एक है। तो सबसे ज्यादा आपको, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बात करें, तो ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रकृति को जानना है, अपनी प्रकृति के हिसाब से और अपनी अग्नि को जानना है। उसके हिसाब से आपके लिए क्या डाइट सही है, कैसी एक्सरसाइज सही है, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके जान सकते हैं और उन चीजों को रेगुलर फॉलो करना है। तो आप इन आने वाली बहुत सारी, सिर्फ कैंसर ही नहीं, उसके पहले भी, कैंसर अचानक से शुरू नहीं होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो बहुत स्टार्टिंग फेज में ही आप उन चीजों को बढ़ने से रोक सकते हैं, स्पेशली वात को बैलेंस करके। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण, जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या होते हैं। बहुत जनरल, बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं, बहुत बार महिलाएं इसको नेग्लेक्ट करती हैं, और अगर वो परेशान है और अपने घर वालों को भी बताती है, तो बहुत बार घर वाले भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि ये कॉमन सिम्टम है। और आजकल तो खुद से सेल्फ मेडिकेशन लोग सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजों को देखकर करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवा ले ली, ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पेट दर्द क्यों हो रहा है, ये आपका डॉक्टर ही आपको प्रॉपरली एग्जामिन करके बताएगा। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, ये सबसे बड़ी जानकारी है, सबसे बड़ा किसी भी रोग को बढ़ने से रोकने के लिए लिया जाने वाला सबसे बड़ा स्टेप है कि अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है तो आप टाइमली डॉक्टर से मिले, उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। तो अगर हम बात करें लक्षणों की, तो इसमें पेट के निचले हिस्से में लगातार भारीपन रहना या सूजन रहना, कुछ अगर आपने खाया भी नहीं उसके बाद भी लग रहा है कि पेट में भारीपन है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर ये हफ्ते 10 दिन से ज्यादा अगर कोई भी सिम्टम आपको लगातार बना हुआ है, तो जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना है। भूख कम लगना, अचानक से आपका जो भूख है वो कम हो गई, या थोड़ा सा ही खाते पेट बिल्कुल भारी हो जा रहा है, और ये सिम्टम लगातार, 1-2 दिन की बात नहीं, अगर ये सिम्टम लगातार 15-20 दिन बने हुए हैं, तो नेग्लेक्ट नहीं करना है। बार बार जो यूरिन के लिए आपको प्रेशर आना, पेट के निचले हिस्से में, कमर में, उन जगहों पे लगातार दर्द, या नॉर्मल नहीं लग रहा है, बिल्कुल पिन पॉइंट पेन ना हो लेकिन फिर भी डिस्कम्फर्ट बना रहना, वेट गेन होना या वेट लूज होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, अगर इनमें से 2-3 सिम्टम आपको लगातार बने हुए हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि जितना जल्दी जांच होगी, जितना जल्दी डायग्नोसिस बनेगी, उतना जल्दी हम इनिशियल स्टेप में इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और घबराना नहीं है, टेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, एब्डोमिनल भी हो सकता है या टीवीएस ट्रांसवेजाइनल होता है, जो बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है और बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है और इससे बहुत सारी चीजें मालूम चल जाएंगी। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड में अगर ओवरी में कोई गांठ दिख रही है जो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या अगर 5 सेंटीमीटर से कम है लेकिन देखने में आपके जो सोनोलॉजिस्ट है उनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो CA-125 और भी कई हायर ब्लड टेस्ट है, बट सबसे इनिशियल टेस्ट जो होता है वो CA-125 होता है। ये खून से ये जांच होती है, ये भी बहुत महंगी जांच नहीं है और बहुत सिंपल, आपका 2-2.5 ml ब्लड से ये टेस्ट हो जाता है। अगर इनमें कुछ डाउट आ रहा है, आपके अल्ट्रासाउंड में कुछ डाउटफुल है, CA-125 लेवल बढ़ा हुआ है, CA-125 लेवल सिर्फ कैंसर में ही नहीं बढ़ता, और भी कई सारी कंडीशन है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो भी ये बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये अगर बढ़ा हुआ है तो एकदम से पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए CT पेल्विस या MRI पेल्विस करवाया जाता है, जिससे ये और कंफर्म होता है। जरूरत पड़ने पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी की जाती है, लेकिन ये सारी चीजें MRI और बायोप्सी तक जाने की जो कंडीशन है वो काफी देर में आती है। शुरुआती लक्षण होने पर ही अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिंपल अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं।
इसके अलावा ये तो जो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट है, ये अगर कैंसर बॉडी में बनना शुरू हुआ है तब डायग्नोज करेगा, लेकिन आयुर्वेद इससे भी पहले की स्टेजेस को आइडेंटिफाई करता है। ये किसी टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं होता। आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी बॉडी में जो सिम्टम है, जो दोषों के लक्षण दिख रहे हैं, जो आपकी अग्नि का स्टेटस दिख रहा है, जो श्रोतोदुष्टि के लक्षण दिख रहे हैं, जो आपका मेंस्ट्रुअल पैटर्न है उसमें दोषों का क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें देख के आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके जो दोष हैं उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब कैंसर अभी बना नहीं है, उसके लिए एक जमीन तैयार हो रही है, उस जमीन को या वो जो माहौल है उसको सही करने में आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वो आपके दोषों को, बैलेंस को सही करेंगे, आपके अग्नि पे काम करते हैं, आपको आपकी श्रोतो शुद्धि पे काम करते हैं। ये सारी चीजें लंघन, दीपन, पाचन, श्रोतोशोधन, विरेचन और बहुत सारी मेडिसिन के थ्रू किया जाता है। उसमें आपको स्पेशल डाइट्स बताई जाती हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो बॉडी में कैंसर या किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो एक माहौल तैयार होता है, जो इनिशियल स्टेज तैयार होती है, क्योंकि बीमारी को कहा जाता है वेस्टर्न मेडिकल साइंस में भी कि ये आइसबर्ग है, मतलब बर्फ का टुकड़ा है समुद्र में तैरता हुआ, जितना ऊपर दिखता है उससे बहुत ज्यादा नीचे होता है। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस में जो बीमारी हमें टेस्ट में दिखती है वो समुद्र की सतह के ऊपर जितना बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है वो वैसा ही है, लेकिन जो नीचे जितना हिस्सा है वो बहुत बार दिखता भी नहीं है, और उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ वेस्टर्न मेडिकल साइंस में किया नहीं जा सकता, जिसके लिए आयुर्वेद आपकी बहुत हेल्प करता है। जो इनिशियल आपकी बॉडी का जो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, दोष, धातु, अग्नि और श्रोतस के फॉर्म में, उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। और इसीलिए आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम कहा गया है। तो अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण, जैसे पेट में भारीपन होना, बहुत बार पेट में भारीपन या थोड़ा सा खाना खाने पे पेट भरा होना या दर्द होना, इसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं और इसको लोग गैस्ट्रो की प्रॉब्लम समझते हैं और जिसके लिए खुद से दवाइयां लेते हैं। वो हो सकता है शुरुआती स्टेज हो ओवेरियन कैंसर की या किसी भी तरह के कैंसर की। तो अगर इसको आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके आप अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें इनिशियल फेज में आपके अग्नि की, आपके श्रोतसों की, आपके दोषों की चिकित्सा की जाती है। बॉडी अगर जरूरत है तो डिटॉक्स, विरेचन के थ्रू किया जाता है, वस्ती दी जाती है वात को बैलेंस करने के लिए। ये सारे प्रोसेस करके आपके बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी चीजें, कैंसर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में बहुत सारे लक्षण होते हैं, बॉडी के बहुत सारे सिस्टम पे ये अफेक्ट डालता है। तो इसे होलिस्टिकली अप्रोच करने की जरूरत है। इसमें वेस्टर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद कौन बेस्ट है, इस बात की लड़ाई नहीं है। अगर एडवांस फेज में है तो हमें वेस्टर्न मेडिकल साइंस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी जरूर करवाना है, लेकिन बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होने चाहिए वो सारी चीजें आप आयुर्वेद के थ्रू कर सकते हैं। आप अपना बॉडी डिटॉक्स करवा सकते हैं ताकि फर्दर जो दोषों का इम्बैलेंस है, जो बाद में और कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, उसको बैलेंस करने के लिए जो पंचकर्म वगैरह है या आयुर्वेद की जो रसायन चिकित्सा है वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस कैंसर की जो जंग है उसको अकेले कोई भी नहीं जीत सकता। इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच डॉक्टर्स को भी लेनी है और फैमिली को भी लेनी है, मेंटल सपोर्ट करना है। बहुत इनिशियल फेज है तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, हेल्थ के लिए अवेयर रहना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी दी गई जानकारी बहुत लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। ऐसी और जानकारी के लिए ब्लिसवेदास के साथ बने रहें। आपके कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालें, हम जरूर उसका जवाब देंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।